सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। हजरात, एक बार फिर से खुलासा हुआ है, भले ही सरकार कुछ भी कह रही हो, रूस से तेल लेने पर कुछ और कहा जा रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है और तेल का बिजनेस जो भारत और रूस के बीच चल रहा था कोलैप्स हो गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो 25% हमने टैरिफ भारत पर लगाया है और इसके अलावा जो हमने जो फाइन ठोका है भारत पर, उस पर अब भारत से चर्चा हो सकती है, आगे बात हो सकती है। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू कि भैया हम रूस से तेल ले रहे हैं, हम किसी के आगे रुके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, हमने अपनी रणनीति चेंज नहीं की है। लेकिन वहीं आपने तभी सुना बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और कहा कि मोदी जी मुझे खुश करने की, यानी मोदी एक अच्छे आदमी है और मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, वो बयान सारी दुनिया ने देखा, कि उन्होंने जहाज में ये भी कहा कि मोदी मेरा दोस्त है और मुझे खुश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अगले ही दिन भारत के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए। अब फिर से जहां मोदी सरकार बार बार ये सफाई दे रही थी कि नहीं भैया हम तो नहीं झुकेंगे किसी आगे, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अमेरिका खुले में भारत को एक बार फिर से अपमानित कर रहा है और कह रहा है कि रूस से तेल लेना भारत ने बंद कर दिया है, लिहाजा भारत से अब डील पर बात हो सकती है। उधर यूरोप और जितने भी बड़े बड़े अमेरिका के साथी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं बकैतियों की वजह से उनसे दूर हो रहे हैं। जो यूरोपीय यूनियन है, उनकी जो चीफ है इस वक्त भारत आ चुकी हैं। जी हाँ, भारत में मौजूद हैं और वो भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करने की बातचीत कर सकती हैं। अगर भारत और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हो जाती है तो भैया बहुत जबरदस्त फायदा भारत और भारतवासियों को हो सकता है। उधर सबको पता है कि पाकिस्तान कितना गरीब है, पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान का साथ दिया था और कहा था कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है इसको हम संभालेंगे, इसको हम चलाएंगे। दोनों के बीच में लिखित एग्रीमेंट हो गया था, डील हो गई थी। लेकिन सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कर लिया। बहुत बढ़िया एग्रीमेंट किया भैया, जिसमें पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। अब यहां पर सऊदी अरब और यूएई के बीच खतरनाक टकराव है, यह आप सभी को पता है। ऐसे में यूएई सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील से किलस गया है और ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील यूएई ने पाकिस्तान से की थी, वो डील रद्द कर दी है। हजरात, न जाने हमारे देश का आदमी, खास एक आदमी है, वो बेगैरत है, जलील है, या क्या है, या पनौती है। सोचिए, हमसे कोई दोस्ती वफा करने को राजी नहीं है। खैर, उसे क्या ही बेवफाई का असर होगा जो अपनी पत्नी को छोड़ चुका हो। बहरहाल बड़ा अपडेट ये है, जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अब पुतिन की सरकार ने, रूस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम अगले साल से पाकिस्तान के साथ मिलकर स्टील बनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये भारत के लिए झटका है, क्योंकि भारत रूस को अपना दोस्त मानता है। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान के बारे में जहां बात की जाती है कि भैया पाकिस्तान बोलता है कि हम तो भाई डेमोक्रेसी लाते हैं, हम तो आज़ादी बोलने की देते हैं। हजरात, यहाँ पर आप पाकिस्तान का घिनौना चेहरा देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए 2 एक्टिविस्ट ने गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की सरकार ने उन दोनों पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को 17 साल की सज़ा सुना दी, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया और बलूचिस्तान आतंकवादी संगठनों का साथ दिया। तो अब ये जो पाकिस्तान यूएन में जाकर डेमोक्रेसी की बातें करता है, इंसाफ की बात करता है, फ्री स्पीच की बात करता है, मेरे ख्याल से उसको बत्ती बनाकर उसको अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है कि ये दोगला है। उधर हमारे सहयोगी देश अफगानिस्तान से आ रही है बुरी खबर। अफगानिस्तान में खतरनाक बर्फबारी के चलते 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाके बर्फ से ढक चुके हैं, कई हजार लोग इस वक्त बेघर हैं। उधर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश जहां पर बात करता है समानता के अधिकार की, वहां पर हिंदुओं के नरसंहार अभी बंद नहीं हो रहे हैं। 23 साल के
चंचल नामी एक व्यक्ति को मारा गया और ये अचानक से गायब हो गया था, जिसकी लाश कई दिन के बाद एक दुकान के अंदर से बरामद हुई है। लाश जल चुकी है, जिससे खुलासा हुआ है कि वहां के दंगाई आतंकवादियों ने, बांग्लादेशियों ने उस व्यक्ति को, 23 साल के एक नौजवान को जला दिया और जलाकर राख कर दिया। अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। अब उसकी उस लिस्ट में चाइना नहीं है, जो सबसे खतरनाक है। हर साल एक लिस्ट जारी होती थी पेंटागन की तरफ से, जिसमें बताया जाता था कि कौन सा मुल्क हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। अब चाइना उस लिस्ट पे नहीं है, बल्कि अब बताया गया है कि हमारे यानी अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खुद की सेफ्टी जरूरी है। तो इसने अमेरिका ने अपने तमाम एलाइज देशों से कह दिया है कि भैया हम आपके मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगे, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क ज़रूरी है। हमारे लिए, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए पैसा खर्च करेंगे, आपके लिए नहीं। कितने अफसोस की बात है, मैं बताऊं आपको, चाइना पर यह बात आई है। चाइना में पहली बात, अफसोस करने से पहले खबर बता देता हूं आपको, चाइना ने यानी शी चिनपिंग ने अपने फौजियों के अधिकारियों को, जो फौज के अधिकारी हैं, कमांडर जनरल, कई सारों को बर्खास्त कर दिया है। बात यह सामने आई है कि वो करप्शन में पाए गए थे और इससे पहले चीन ने इनसे भी बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है और कईयों को जेल की है। जहां चाइना में आप देखिए करप्शन के खिलाफ कितने बड़े आंदोलन और कितने बड़े एक्शन ले लिए जाते हैं, यहाँ भारत में नोएडा में एक इंजीनियर तालाब में गिरकर मर जाता है और डीएम हो, कोई भी मिनिस्टर हो, भाई अकाउंटेबिलिटी तो लेने की बहुत दूर की बात है, जिम्मेदारी लेने की तो बहुत दूर की बात है। न किसी ने इस्तीफा दिया, न किसी ने स्टेटमेंट जारी किया। हद ये है कि वो जो बाप है वो कितना लानती बाप होगा कि वो तो बयान ये दे रहा है कि मेरे बेटे को जो हो गया सो हो गया। अगर अब महाराज अगर दर्शन दे देते हैं, योगी अगर दर्शन दे दे, दर्शन जैसे कोई भगवान की हो, मतलब मैं क्या ही कहूँ। लेकिन अब ताज़ा मंजर आया है भाई, एक जवान बेटे को, एक लौते जवान बेटे को खोने के बाद अंधभक्ति का यह हाल देखिए कि वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, वो मृतक बेटे के जो बूढ़े वालिद साहब हैं, पिताजी हैं, वो अगर बयान दे भी रहे हैं तो लिख कर बयान देना पड़ रहा है, गिनी चुनी आलोचना करनी पड़ रही है। और उल्टा अपने बेटों को खोने के बाद, अपने बेटे की लाश देखने के बाद, अपने बेटे को मर जाने देने के बाद अब वो यूपी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अजी जलवा है योगी जी का। सभी मीडिया मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रशासनिक लापरवाही के कारण मेरे बेटे युवराज की हुई दुखद और असामयिक निधन पर अपनी जोरदार आवाज बुलंद कर मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, मेरी संवेदनाओं को ताकत दी और इस विषय को सही दिशा दी ताकि लापरवाह विभागों और उसके गैर जिम्मेदार स्टाफ को उचित सजा दिलाई जा सके। अपने बेटे की मृत्यु से मैं पूरी तरह टूट चुका था, हताश हो चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे बेटे के जीवन के साथ हुए लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। मेरा बेटा बहुत साहसी था। जल जमाव वाले गड्ढे में गिरने के बाद भी उसने काफी संघर्ष किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया। वह योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए, इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग। सुन लिया, तो ये हमारे मुल्क का हाल है। उधर भाई आज इसी भारत में हम देख रहे हैं कि एक बाबा जो सरकार का पक्ष रख रहा है, एक बाबा जिसको सरकार ने पिटवाया है। देखिए, योगी पिटवाने वाला, ठीक, और योगी के बचाव में ही एक बाबा आने वाला। 3 साइड हैं, तीनों बाबा हैं, इधर भी बाबा, इधर भी बाबा, इधर भी बाबा, और तीनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये कलयुग नहीं तो क्या है कि 3-3 बाबा हैं और आपस में लड़ रहे हैं, और यही बाबा पूरे साल हिंदू मुसलमान भी करवाते हैं।
हजरात, इजरायलियों पर एक इल्ज़ाम, ये भी इल्ज़ाम क्या ये सच्चाई है, चिली में वाइल्ड फायर लगी, जंगल की आग लगी और 42,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है और अभी भी इस पर काबू नहीं पाया गया है। हजरात, कंबोडिया के अंदर चाइना ने अपना एक मिलिट्री बेस बनाया है, जिसके बाद कंबोडिया के करीब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और फौज भेजी है। ट्रम्प को आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन अमेरिका को जमकर फायदा हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को, अमेरिकियों को टैक्स फ्री करने वाला हूं। उनसे अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमारी तैयारी है, क्योंकि टैरिफ जो हम दूसरे देशों पर लगा रहे हैं उससे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। उधर अमेरिका तो आधिकारिक तौर पर WHO से बाहर आ गया है, लेकिन अमेरिकी स्टेट कैलिफोर्निया जुड़ गया है WHO से और कहा है कि हम WHO के साथ जुड़कर काम करते रहेंगे। हजरात, अमेरिका में UN ऑफिशियल से तस्वीर आपके सामने। हजरात, आपको बता दूं, दोहा के अंदर, जी हाँ, तालिबान ने UN के ऑफिशियल से मुलाकात की है, जिस तालिबान को पिछले 4 साल पहले चपड़गंजू, गंजू जो भी उठ के आतंकवादी कह रहे थे, आज दुनिया देख रही है कि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोग और दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं उनको मान्यता दे रही हैं। आतंकवादी, सो कॉल्ड आतंकवादी संगठन तालिबान के साथ काम कर रही हैं। हजरात, एक बार फिर से लगभग 30 साल के एक व्यक्ति एलेक्स जेफरी को अमेरिका के एक मिनेसोटा के इलाके में आइस पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार प्रदर्शन चल रहे थे और इन पर इल्जाम ये लगाया है आइस पुलिस ने, ट्रम्प की पुलिस ने, कि ये जो एलेक्स है ये बंदूक से हम पर हमला कर रहा था। लेकिन डेटा से खुलासा होता है, रिपोर्ट से खुलासा होता है कि उस एलेक्स के पास लाइसेंस वाली गन थी, अवैध हथियार नहीं था। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रम्प की आइस पुलिस ने उस नौजवान को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया है। मैं मंजर आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो अमेरिका कल तक ईरान में आग लगवा रहा था, पिछले 20 दिन से ईरान को छोड़ दीजिए, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शन के चलते सैकड़ों नागरिकों को, अमेरिकी नागरिकों को डोनाल्ड ट्रम्प ने पिटवाया है, मरवाया है, गिरफ्तार करवाया है और अब एक और व्यक्ति को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अमेरिका में जमकर प्रदर्शन जारी है। We're standing right here. I can't see what exactly they have on. Okay, so but they're in the center right now because we're going to see. And Leon, it would appear to me that you've got people arriving there, especially new. And more tear gas canisters are just pouring, including right at our feet, man. Actually, that was a flashbang grenades and agents who are spraying out pepper spray. You can't do shit without your little gun. Fucking assholes! Fuck these fucking pricks! Fuck them! Fuck them! Fucking issues! अब दोस्तों, मिनीपोलिस के मेयर ने खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा जो यहीं की गवर्नमेंट ने की है, ट्रम्प ने की है
और यहाँ पर आतंकवाद फैल रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी भी खामोश नहीं रहे। ममदानी ने कहा कि आइस संगठन डोनाल्ड ट्रंप का जो पुलिस प्रशासन का संगठन है, ये पूरी शांति को भंग कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके बावजूद 2 लोगों को आइस के संगठन के लोग कत्ल कर चुके हैं, दोनों बेगुनाह। सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, दर्जनों को गिरफ्तार किया। इन तमाम चीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने उसी आइस संगठन को सपोर्ट किया और कहा कि ये हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और मैं इनके साथ हूं। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, अभी तक ये रिपोर्ट आ रही थी कि जो आइस, ये जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस है, इसने इजराइल में जाकर इजरायली सैनिकों से ट्रेनिंग ली है। इसका कोई सबूत नहीं दिख रहा था, लेकिन रिपोर्ट थी। लेकिन इसका सबूत अब यूं दिखा है कि इसी आइस पुलिस ने, ये देखिए 5 साल का एक बच्चा है मिनेसोटा के इलाके से, इस 5 साल के बच्चे को इजरायली स्टाइल में आइस संगठन की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ऐसा करके ये साबित कर दिया है कि ह्यूमन राइट पर जो ज्ञान पेलने वाला अमेरिका है वो हमारे पेशाब से भी गंदा है, हमारा पेशाब भी उसके सामने साफ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप दोगला साबित हो गया है और यह भी क्लियर हो गया है कि इस आइस संगठन ने, अमेरिका की पुलिस ने इजराइल में ही जाकर ट्रेनिंग ली है, क्योंकि इजराइल ही छोटे छोटे बच्चों को मारता है, गिरफ्तार करता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बुरी तरह से भड़क कर कनाडा को धमकी दी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कनाडा चीन पहुंचा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जाकर चाइना में डील कर ली है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी ये दी है कि अगर चाइना के साथ ट्रेड कनाडा करता है तो कनाडा पर हम 100% टैरिफ ठोक देंगे। उधर इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से, कनाडा के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि विदेशी सामान ना खरीदें और अपने देश का ही सामान, स्वदेशी सामान खरीदें। ग्रीनलैंड में कुछ भी हो सकता है। अचानक एक कल कांड हुआ। कांड ये हुआ कि ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क, जहां पर अचानक से पूरे शहर की बिजली गायब हो गई। जब वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसी थी तो अचानक से इसी तरह से वहां का इंटरनेट और बत्ती दोनों गुल हो गए थे। ऐसे ही ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क में अंधेरा हो गया अचानक से। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि इसके पीछे की वजह क्या है, जिसके बाद ग्रीनलैंड में डर और खौफ का माहौल है। हज़ात उधर डेनमार्क ने कह दिया है, डेनमार्क की फौज ने कहा है कि हम इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और हमारे जितने हथियार हैं, डिफेंस सिस्टम हैं, रेड अलर्ट पर हैं और एक्टिव हैं। हज़ात अमेरिका की इंटेलिजेंस और यूरोपियन इंटेलिजेंस ने साफ खुलासा कर दिया है कि ग्रीनलैंड को चाइना और रूस से कोई खौफ नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ही झूठा साबित हो गया है। हजरात मोहतरम, बता दूं, एक खुलासा हुआ है, एक ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो जो राष्ट्रपति हैं, फिलहाल अब महिला राष्ट्रपति हैं, एक ऑडियो लीक हुआ है, पुराना ऑडियो है, जिसमें खुलासा ये हुआ है कि ये जो महिला राष्ट्रपति हैं बता रही हैं कि हमारे राष्ट्रपति को कत्ल कर दिया गया। ये जानकारी हमें पेंटागन ने दी और कहा कि तुम्हारे पास 15 मिनट हैं मैडम, अगर आपने हमारी सरकार की बात नहीं मानी, ट्रंप की बात नहीं मानी, तो जैसे हमने तुम्हारे राष्ट्रपति मुदुरो को मारा है, अगले 15 मिनट में हम तुम्हें भी मार देंगे। पहले ऑडियो सुनिए और कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि अब शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कत्ल कर दिया गया है। सुनिए ऑडियो। The minute they kidnapped the president, they gave Diosdado, Jorge and me 15 minutes to comply or kill us. They told us the president and his wife had been murdered, not that they were kidnapped. We said, we are ready to suffer the same fate. We hold to that statement to this day because the threats are permanent. Blackmail is permanent. हज़रात मोहतरम, इसके अलावा वेनेजुएला के करीब एक और बोट पर अमेरिका ने हमला किया है और कहा जा रहा है कि वेनेजुएला से जितने भी तेल निकलने वाले टैंकर हैं, अमेरिका सब पर नजर रख रहा है। अमेरिका ने खुद ही जानकारी दी है कि हमने 7 टैंकर सीज किए हैं वेनेजुएला के, जिनके तेल को हमने निकाल दिया है और उस तेल को हम वेनेजुएला को या किसी और को वापस नहीं करने वाले। हज़रात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। वादा है दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा, आपको अपडेट देता रहूंगा। आपको दिख रहा है कि इस वक्त मैं स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन वही वादा जो हमेशा आपसे करता हूं कि खबर आपसे मिस
नहीं होगी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।